अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन के साथ मैं हूं हाजिरा रऊफ। सबसे पहले हेडलाइंस। सरबराह पाक फौज जनरल सैयद आसिम मुनीर का आर्मी वेटरन्स के एजाज में इस्तकबालिया। आर्मी चीफ ने वेटरन्स की लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया। इस्तकबालिये से खिताब में कहा, वेटरन्स पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। वेटरन्स ने अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में अपनी हिमायत का आदा किया है। भारत का यौम आज़ादी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल, कारोबारी मराकज़ भी बंद। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए यौम आज़ादी मुबारक के नारे भी लगाए गए। यौम आज़ादी पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा वादी में भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम सियाह मनाने की कॉल दी थी। मिसाल मलिक का भारत से सवाल, कहा, भारत बुनियाद पर आज़ादी का जश्न मना रहा है। कश्मीरी अवाम भारत के कब्जे को मुस्तरद करते हैं। हुर्रियत रहनुमाओं का पैगाम। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद कराची समेत सिंध भर में आज से स्कूल खुल गए। तदरीसी अमल शुरू। महकमा तालीम ने सिंध ने नए तालीमी साल के सिलसिले में जरूरी इकदामात मुकम्मल कर लिए। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह का कहना है, उस्तातिज़ा अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ अदा करें। उस्तातिज़ा की मेरिट पर भर्तियों से सूबे में तालीमी निज़ाम में बेहतरी आई है। सिंध में तूफानी बारिशों का इम्कान। 16 अगस्त से मानसून का एक और नया स्पेल सिंध में दाखिल होगा। मानसून का नया स्पेल 17 अगस्त से गरज चमक के साथ बादल बरसाएगा। कराची का मतला जुज़वी अबर आलूद है। शहर में आज भी वक्फे से हल्की बारिश बूंदाबांदी का इम्कान है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% है। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ मकामात में बारिश की पेशगोई। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हाफिज फरत अब्बास ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 9 मई के वाकयात में मेरी जमानतें खारिज हो गई हैं। जमानतें खारिज होने के बाद इन हालात में बतौर पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली फराइज सर अंजाम नहीं दे सकता। इस्तीफे में मौक़िफ़। स्पीकर कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद खान फैज हमीद के मामले पर लबकुशाई से इनकार कर दिया। फैज हमीद का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है। फैज हमीद के मामले पर सियासत से गुरेज करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात कल टीवी पर की वो मैंने सुनी थी। हर शख्स को अपनी हुदूद व क़यूद में रहकर बात करनी चाहिए। जनरल बाजवा को मुलाजमत में तोसी देने के लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग सब ने वोट दिया था। किस आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का फैसला हुकूमत करती है। 9 मई को फौजी तंसीबात पर जो हमले हुए उन मकामात की शनाख्त और निशानदही में जनरल फैज हमीद का किरदार था। वज़ीर का एक बार फिर इंकशाफ। टीवी इंटरव्यू में कहा, जनरल फैज ने आर्मी चीफ तैनाती के वक्त मुतल्लिका क्वार्टर्स के साथ कोशिश की कि इन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। जब इन्हें आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो इन्होंने पीटीआई के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन फौजी अहदाफ की निशानदही की। बलूचिस्तान में एहतजाज की आड़ में बेअमनी की साजिशें की जा रही हैं। वजीर आला बलूचिस्तान बरस पड़े। कहा, बलूचिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशा हैं। डीसी पंजगोड़ को जाकिर बलोच को बेदर्दी से शहीद किया गया, जिसकी मजम्मत करता हूँ। हमारी हुकूमत रिफॉर्म्स एजेंडे पर काम कर रही है। मजदूर का बेटा भी तालीम हासिल करके मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेगा। हम सूबे के मसाइल का हल करने में दिन रात लगे हुए हैं। पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से ज्यादा बढ़ गए हैं। ब्लूमबर्ग हकाइक सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी घरों के किराए ज्यादा बिजली के बिलों पर खर्च कर रहे हैं। बिजली जुलाई में 18% महंगी हुई। बिजली की कीमत IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाई गई। बिजली के बिल अवाम के लिए सबसे बड़ी अजियत है।
गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को शेरे पाकिस्तान का खिताब दे दिया। 20 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान। गवर्नर हाउस कराची में यौम आजादी के जश्न के हवाले से तकरीब का इनेकाद। अरशद नदीम और आतिफ असलम की भी शिरकत। कामरान टेसूरी ने कहा, अरशद नदीम की वालिदा के लिए सितारा इम्तियाज और कोच के लिए तमगा इम्तियाज की सिफारिश करूंगा। अरशद नदीम बोले, गवर्नर सिंध का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। बहुत शानदार इस्तकबाल और मोहब्बत दी। और सऊदी वली अहद ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। मैगजीन रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलेमान ने अमरीकी इरकान कांग्रेस से कहा, इन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने सऊदी इस्राईली ताल्लुकात की बहाली और अमेरिका के साथ ताउन की खातिर अपनी जान खतरे में डाल रखी है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।